शीर्षक फुसफुसाता वटवृक्ष। महाराष्ट्र के नेरल गांव में एक पुराना वटवृक्ष था जिसे सूर्यास्त के बाद कोई छूने तक नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर चंद्रा की आत्मा भटकती है, एक निर्दोष महिला जिसे अंग्रेजों के जमाने में उसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। अमावस्या की रातों में वहां से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मुंबई की पत्रकारिता की छात्रा रिया इन किस्सों को अंधविश्वास मानती थी। उसने इस भूतिया पेड़ पर रिसर्च करने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद वह एक रात रिकॉर्डर और कैमरे के साथ पेड़ के पास डेरा डालती है। आधी रात होते ही हवा ठंडी पड़ गई और रिकॉर्डर से एक स्त्री स्वर गूंजा, निर्दोष थी मैं, न्याय दो। रिया कांप गई। पेड़ की छाया में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, किसी को फांसी पर झूलते हुए। उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर चंद्रा का चेहरा उभर आया। अगले दिन रिया ने गांव के मंदिर में पुरानी रजिस्ट्री खंगाली और पता चला कि चंद्रा को ब्रिटिश अफसर ने झूठे आरोप में मरवा दिया था। रिया ने चंद्रा की कहानी को एक लेख में प्रकाशित किया जिसने देश भर में हलचल मचा दी। सरकार ने उस स्थान को स्मारक घोषित किया और चंद्रा को मरणोपरांत न्याय मिला। उस रात के बाद वह फुसफुसाहट फिर कभी नहीं सुनी गई। चंद्रा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अंततः डर केवल रहस्य नहीं, कभी कभी न्याय की पुकार भी होता है।